Hello everyone, welcome to another vlog. Ready and going to school. Let's go. आज भी एग्ज़ाम है तो बस उसी लिए निकल रहे हैं टाइम से। विंटर्स के बाद एकदम से कुछ ज़्यादा ही गर्मी बढ़ गई है। बच्चों के लिए खुल गए हैं गेट। नहीं हुआ हूँ आज मैं लेट। तो बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और तो 10 मिनट की रिलीविंग टाइम मिला है कि जाओ भाई खाना वाना खा लो फिर से आ जाओ। चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। एग्ज़ाम हो गया ख़त्म। अब गुजारने हैं 3 घंटे किसी भी तरीके से। और आज मेरे कलीग्स भी नहीं हैं तो बिल्कुल अकेले इस सुनसान रूम में बैठना पड़ेगा 3 घंटे। कोई भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। कल मैंने एक मूवी देखी। मूवी का नाम है कैनेडी। इसके डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप। यू मे बी फेमिलियर विद द नेम बिकॉज इन्होंने ही गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवीज़ बनाई हैं। बट ये जो मूवी है कैनेडी बहुत ही अंडररेटेड रह रही है। ये अभी कांस फेस्टिवल में 2023 में नॉमिनेट हुई थी, उसके बाद अब जाके इंडिया में रिलीज़ हुई है। बहुत कम लोग जानते हैं बट मैंने देखी क्योंकि मैं थोड़ा उनकी फिल्मोग्राफी का फ़ैन हूँ। मैं एक बड़ा मूवी इंथुजियास्ट भी हूँ, तो मैं पहले से ही एक्साइटेड था कि क्या इस मूवी में दिखाया जाएगा या कैसी होगी। क्योंकि ट्रेलर्स जब मैं देखा तो इससे कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या है। एक ये लग रहा है कि रात की कहानी है, शायद एक रात की कहानी होगी, बट ऐसा नहीं है। ये 5 रातों की कहानी है और कुछ कुछ सीन्स उसमें दिन के भी हैं। एक पुलिस वाली कहानी है जो कि सम कुछ सिनेरियोज़ के कारण असैसिन बन जाता है। फिर उसके आस पास पूरी कहानी सराउंड करती है कि कैसे उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो इम्पैक्ट हो रही है, वो कैसे ऑपरेट करता है और बोलता बिल्कुल नहीं है, बहुत शांत रहता है। और जो भी किसी तरीके उसे मर्डर करना हो या फिर किसी तरीके का किसी इंसान से इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। इस मूवी से मुझे ये पता चला कि जैसे अनुराग कश्यप की मूवीज ऐसे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और बैकवर्ड इलाके की लगती हैं और बहुत ज़्यादा देसी लगती है। ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि आपको लग रहा है ये इंडिया की कहानी है भी कि नहीं, क्योंकि इसमें जो तरीका दिखाया गया है, जो कम्युनिकेशन लोग उसमें, तो वो लगता है बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा लैविश फील होता है। तो अगर कोई डायरेक्टर अपनी जो स्ट्रेंथ है उससे हट के कोई मूवी बनाता है तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है मुझे, क्योंकि आप अपने ही जो स्टीरियोटाइप्स हैं या फिर आपकी जो लेवल है उससे क्रॉस कर रहे हो। तो इस मूवी को मैं ये देख के अच्छा लगा, बट एज अ स्टोरी वाइज ये उनके प्रीवियस वर्क्स के आसपास भी नहीं है। लाइक इफ़ यू आर फेमिलियर मूवीज़ लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे, तो अगर आपको उनकी फिल्म मेकिंग पसंद है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बॉलीवुड स्टाइल फिल्म मेकिंग नहीं होती। उसमें जो स्टोरी का तरीका होता है, प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, जो कहना चाहती है कहानी वो लीनियर नहीं होती है, काफ़ी इधर उधर से होती है। आप अपना अटेंशन जो है वो हटा बिल्कुल नहीं सकते हैं। आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, तब जाके आपको स्टोरी समझ में आएगी कि क्या चल रहा है। और एट टाइम्स थोड़ी बोरिंग लगती है, बट अगर आप उसमें इनरोस हो गए तो पक्का आपके दिमाग में रह जाएगी। वैसे ही मुझे भी काफ़ी पसंद है, क्योंकि एज अनुराग कश्यप एडमायरर मुझे मूवी काफ़ी पसंद आई। आई विल गिव इट अ गो फॉर इट ऑन मॉकटेल, जैसा मैंने उस साइट का नाम बताया था। तो ईजिली गो फॉर इट दे सकते हैं। परफेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम उनके प्रीवियस वर्क्स को कंपेयर करेंगे तो उसके आसपास भी नहीं आती, इसलिए गो फॉर इट है कि हाँ देख सकते हैं। आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि टेम्पलेट से हट के जब भी कोई आप मूवी देखते हो तो आपको अपने आप ही उसमें इंटरेस्ट आता है। तो ये वो मूवी है। रही बात क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो ठीक रहेगा, क्योंकि काफ़ी अब्यूसिव लैंग्वेज है। इंटीमेट सीन्स नहीं है तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये वैसी मूवी है कि आप अकेले बैठ के देखो तो ही शायद आपको इसे इन्जॉय कर पाओ, तो आप इसे सही समझ पाओगे, क्योंकि ये काफ़ी आपका फोकस मांगती है। एंड आई थिंक आजकल फ़ोन पे या फिर हम घर में अपने टीवी पे अकेले मूवी देखना पसंद करते हैं, साथ में तो बहुत ही रेयर होता है। तो आप देख सकते हो। ये मेरा छोटा सा रिव्यू था। ये सब मैंने पॉजिटिव्स बताए, बट अगर नेगेटिव्स के बारे में बताएं तो ये होगा कि मूवी स्लो है, थोड़ी स्लो है, लगता है कि कहानी कहीं बढ़ी नहीं रही है। और साथ ही साथ सबके लिए नहीं है, क्योंकि फ्लैशीनेस नहीं है या फिर बहुत ही ज़्यादा इनग्रोस करने लायक भी नहीं है कि ऐसा आपको लगे कि क्या होने वाला है, अगले सेकंड में क्या होने वाला है। और हाँ, साथ ही साथ स्टोरी भी कोई बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बहुत ही हट के स्टोरी है, बट इतनी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
सो या यू कैन वॉच इट, देख सकते हैं आराम से। और साथ ही साथ अभी अभी मैंने यहीं पे बैठे बैठे धुरंधर का न्यू ट्रेलर देखा और वो मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आया। इस तरीके से आदित्य धर ने हर एक ट्रेलर्स जो पिछली धुरंधर आई थी दिसंबर में उसको एडिट किया था, उसी तरीके से ये भी एक गाने के रिदम के साथ एडिट होके हुआ है। और साथ ही साथ इसमें क्यूरियोसिटी है कि अब क्या होगा, आगे की स्टोरी क्या होगी, क्योंकि पिछला जो पार्ट था वो ऐसा लगता था कि बिल्कुल आधे मूवी रोक दी गई है। तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी इन्जॉय किया था। बहुत टाइम बाद कोई इंडियन मूवी को इन्जॉय किया था जो कि बिग बजट की हो और पसंद आई, क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि बॉलीवुड की जितनी मूवीज़ हैं जो बिग बजट होती हैं सब टेम्पलेट लगती हैं, कोई भी उसकी स्टोरी अच्छी नहीं लगती या फिर बस फ्लैशी दिखाते हैं, थोड़ा भी रियलिस्टिक नहीं होता। बट ये मूवी सही में काफ़ी फ्रेश एक्सपीरियंस फील होती है, क्योंकि इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया क्योंकि रॉ और असली रियल लगे, तभी धुरंधर 1 इतना चली थी। और अब 19 मार्च को ऐसे इसका पार्ट 2 आ रहा है, तो मैं तो पक्का एक्साइटेड हूँ। मूवी आ जाएगी तब मैं इसका अच्छे से एक रिव्यू बनाऊँगा इस तरीके से, और भी तरीके से डिटेल में कैसे क्या किस तरीके सिनेमाटोग्राफी अच्छी लगी कि नहीं लगी, स्टोरी कैसे आगे अनफोल्ड होती है, किस तरीके से जो कैरेक्टर्स थे कैसे और डेवलप हुए। ये बात तो माननी पड़ेगी कि आदित्य धर जिन्होंने धुरंधर बनाई उससे पहले उन्होंने उरी बनाई, तो उन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग को प्रूव किया है कि हाँ इस तरीके से मूवीज़ बनाई जा सकती है जो रियल लगे, रियलिटी क्लोज लगे और साथ ही साथ आप पे एक इम्पैक्ट छोड़े रेगुलर टेम्पलेट पे हो के भी, कि जैसे कि अगर वो एक मास मसाला वाली मूवी है फिर भी उसमें कुछ नया फील हो, तो ये उनमें से एक मूवी है। तो बस अब 1 घंटे बाद छुट्टी के बाद घर पे मिलते हैं, उसके बाद वर्कआउट। ओके, सो कट टू वर्कआउट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट माय वर्कआउट। So that was my workout for today. Now I'll go for my daily routine. एक खुशी की बात है कि कल संडे है तो कल आराम करूँगा। बड़े दिन ऐसा लग रहा है सदियों बाद संडे आया है। So I'll see you in the next video. Until then, if you like this video, please give it a big thumbs up, comment, share, subscribe. See ya.